हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की फाउंडेशन एंड साइकोलॉजी एज अ साइंस। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। आप उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। ये उससे आगे का यानी नेक्स्ट वीडियो है, उसके आगे की वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन। अब दोबारा से हम अगेन इसको पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? एक वैज्ञानिक अध्ययन है, मतलब साइंटिफिक स्टडी है किसकी? माइंड की एंड बिहेवियर की। हम इसमें मेनली किसको स्टडी करते हैं? ह्यूमंस को। बट एनिमल्स पे भी मतलब हम एनिमल्स को भी हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। दिस फील्ड encompasses various theoretical perspectives and methodological approach। ये जो फील्ड है वो वेरियस थियोरेटिकल अप्रोचेस हमें देता है, मेथडोलॉजिकल अप्रोच देता है। हिस्ट्री एंड फाउंडेशन इज सर्कल फॉर ग्रास्पिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जो ह्यूमन बिहेवियर का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें साइकोलॉजी हमें बहुत सारे मेथड्स देती है, बहुत सारी थ्योरीज देती है। ये इसमें बताया गया है। आगे हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है उसका रूट्स कहाँ से है, क्या हिस्टोरिकल है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी can be traced back to philosophical inquiries about the mind and behavior। सो साइकोलॉजी कहाँ से ट्रेस्ड हुई है? फिलोसफी से। आपको पता होगा जो साइकोलॉजी है वो पहले दर्शन शास्त्र के रूप में यानी फिलोसफी के रूप में पहले स्टडी की जाती थी। उसके एक पार्ट के रूप में, उसके एक भाग के रूप में इसको स्टडी किया जाता था। लेकिन बाद में इसको जो दर्शन शास्त्र था, फिलॉसफी थी, उससे एक सेपरेट फील्ड बना दिया गया। आगे है की फिगर्स लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल लेड द groundwork for future psychological theories exploring concepts such as consciousness and perception। जो ये थे प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, इनके जो आइडियाज़ थे, इनकी जो थ्योरीज़ थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया साइकोलॉजी को आगे आने के लिए, एक फील्ड के रूप में आगे आने के लिए। इनके जो थ्योरीज़ थी, आइडियाज़ थे, उन्होंने सपोर्ट किया। ये इसके अंदर आता है। आगे है कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज़, जो मेन थ्योरीज़ कौन सी हैं, कीज़ कौन सी हैं साइकोलॉजिकल, ये पढ़ते हैं अब हम। वेरियस थ्योरीज हैव शेप्ड मॉडर्न साइकोलॉजी। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो मॉडर्न साइकोलॉजी को आगे आने में या शेप्ड करने में उसको हेल्प करती हैं। जैसे इंक्लूडिंग बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड साइको एनालिसिस। बिहेवियरिज्म, आपने बिहेवियरिज्म पे एक मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी है, जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। और इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है डॉग का, और डॉग के स्लाइवेशन का और फूड का, उसका एसोसिएशन क्या रहता है इसमें स्टडी किया गया है, आपने पढ़ा होगा। और इसे दिया है आइवन पैवलोव ने। और कोग्निटिव साइकोलॉजी, कोग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जैसे डीके थ्योरी थी कि कितनी देर तक एक व्यक्ति वर्ड्स को याद कर सकता है। एक एबिंगहॉस ने भी दिए थे नॉनसेंस लेवल्स के बारे में। इसके अलावा साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रॉइड ने अपने स्टेजेस दी हैं। काउंसलिंग में इन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल किया है।
और ये जो थ्योरीज़ हैं इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है साइकोलॉजी को एक अलग फील्ड के रूप में आने के लिए। आगे है ईच अप्रोच ऑफर्स यूनिक इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर emphasizing different aspects such as learning, thoughts, process and unconscious motives। ये जो थ्योरीज़ हैं वो एक व्यक्ति की अनकॉन्शियस मोटिव्स और उसके थॉट्स कॉन्शियस मोटिव्स को अंडरस्टैंड करने में डिफरेंट यूनिक एस्पेक्ट्स में अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है एमरजेंसी एज अ साइंस। एमरजेंसी एज अ साइंस इसको भी पढ़ते हैं। इन द लेट 19th century साइकोलॉजी emerged as a distinct scientific discipline। 19th सेंचुरी में जो साइकोलॉजी थी वो एक डिसिप्लिन के रूप में आगे आने लगी थी। कैसे आई थी? विलियम वुंड established the first psychological laboratory in 1879। जो विलियम वुंड थे जिन्हें साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है, ये साइकोलॉजी के फादर हैं, इन्होंने अपनी फर्स्ट लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी। कहाँ पर? जर्मनी के लिपिंजिंग यूनिवर्सिटी में। कब की थी? 1879 में। तब से साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक एक एक्सपेरिमेंटल प्रूवन करके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया था कि हाँ साइकोलॉजी अब एक डिफरेंट फील्ड के रूप में, एक अलग फील्ड के रूप में काम करेगी। आगे है फोकसिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पे जो साइंटिफिक मेथड्स थे उनको यूज़ करके साइकोलॉजी को एक फील्ड दे दिया कि हाँ अब आज से या अब से साइकोलॉजी क्या है, एक अलग फील्ड के रूप में है। इसका अपना एक साइकोलॉजिकली यानी साइंटिफिकली प्रूवन है और इसको अब स्टडी किया जा सकता है। दिस मार्क्ड अ portal shift towards understanding the mind through empirical research। अब साइकोलॉजी को एम्पेरिकल रिसर्च में स्टडी किया जाने लगा क्योंकि एक साइंटिफिक स्टडी होगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ किए गए, तो इसको अब जो एक साइंटिफिक रिसर्च में, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो मेथड यूज़ किए जाते थे वो एक्सपेरिमेंट विलियम वुंड ने किस में कर लिए? साइकोलॉजी में कर लिए, अपनी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करके। तो अब साइकोलॉजी को एक अलग फील्ड के रूप में अब आने से कोई नहीं रोक सकता था। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एम्प्लॉयज द साइंटिफिक मेथड टू इन्वेस्टिगेट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी क्या करती है? साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसा बिहेवियर है, बिहेवियर की प्रोसेस क्या है, मतलब साइंटिफिकली डेटाज का यूज़ करती है। दिस इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइजिंग डेटा। अब क्या करती है? जब भी कोई स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में तो वो एक प्रोसेस के रूप में चलती है। सबसे पहले प्रॉब्लम को लेती है, हाइपोथेसिस लेती है, लिटरेचर रिव्यू करती है। जैसे जो मेथड साइकोलॉजी साइंस में यूज़ होते हैं, अब साइकोलॉजी क्या है उनको यूज़ करके ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो माइंड की हों, चाहे वो पर्सनल हों, कोई भी प्रॉब्लम्स हों, उनका उन मेथड्स का यूज़ करके वो अब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आगे है rigorous methodological ensure that findings are reliable and valid, contributing to the field's credibility। साइकोलॉजी ध्यान रखती है कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, रिलायबल वो मेथड्स हों और वैलिड हों, जो हमें डेटा मिल रहे हैं वो वैलिड हों। मतलब साइकोलॉजी मेनली उन रूल्स को फॉलो करती है जो साइंस में किए जाते हैं, वो ऐसे ही हवाओं में बातें नहीं करती है। जैसे हम देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी
हवाओं में बातें होती हैं कि हाँ साइकोलॉजी ये कहती है वो कहती है, वो एक्चुअली वो गलत होता है। तो यहाँ पर हम साइकोलॉजी को साइंटिफिकली प्रूव ना कर दें तब तक वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाता है। और साइकोलॉजी आज टूडेज साइकोलॉजी यूज़ कर रही है साइंटिफिक मेथड को और प्रूव भी कर रही है उन प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली। आगे है कंक्लूज़न। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी inquiries and appreciation of its historical evaluation scientific foundation by integrating various theories and methodological psychology continues to evolve, offering profound insights into the complexity of human behavior and mental health। ये क्या कह रहे हैं कि जो साइकोलॉजी है उसके जो हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन है, साइंटिफिक फाउंडेशन है और जो वेरियस थ्योरीज़ हैं, इन सब ने साइकोलॉजी को एक अलग इंसाइट दी है, एक अलग मतलब फील्ड दी है ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके। तो इसमें मेन रोल किसका है? मेन रोल है विलियम वुंड का, जो फादर हैं साइकोलॉजी के। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को सपोर्ट किया आगे आने के लिए। तो ये आज का था। आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, कैसे सपोर्ट किया, इसकी लेबोरेटरी कहाँ बनी थी। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करना आपको समझ आया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।